8th रूल देखेंगे। इसके 7 रूल्स आपके हो चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, और ये टोटल आज 11 रूल्स इसके हो जाएंगे। तो हम 8th रूल देखते हैं रूल्स ऑफ पसेशन में, कि हम पसेसिव का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो 8th रूल आप क्या कह रहा है कि इफ टू नाउन ज्वाइंड विद एंड, इफ टू नाउन्स ज्वाइंड विद एंड शो सेपरेशन, देन यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद बोथ। विद बोथ का मीन्स है दोनों नाउन के साथ में हम यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का। लास्ट हमने रूल ये पढ़ा था कि इफ टू नाउन ज्वाइंड विद एंड शो क्लोज रिलेशन, देन यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद द लास्ट नाउन। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेपरेशन अगर शो करेगा, यहाँ पे क्लोज रिलेशन शो नहीं हो रही है, यहाँ पे सेपरेशन शो हो रही है, तो हम यहाँ पर दोनों ही नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ये एक रूल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। अब दोनों के घर की ही बात हुई है, बात सिर्फ घर की हुई है, वो भी दोनों के घर की बात हुई है, बट क्या है कि ये मोहन और सोहन में कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पे सेपरेशन है। ओके, मोहन का कुछ अलग घर होगा लेकिन सोहन का अलग घर होगा, तो हमने यहाँ पर दोनों ही नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया है। क्लियर है? मीराज एंड सीताज बुक, बात सिर्फ दोनों की किताबों की हुई है, बट मीरा एक अलग पर्सन है और सीता एक अलग पर्सन है, मीन्स यहाँ पे सेपरेशन शो हो रहा है, यहाँ पे रिलेशन, क्लोज रिलेशन शो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर दोनों ही नाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? जहाँ पे डेफिनेट हमको पता नहीं चलता है, पर्टिकुलर पता नहीं चलता है कि किसकी बात हो रही है, तो वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यूज अपॉस्ट्रोफी एस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी का नेम नहीं है तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ही हैज स्टोलन समवन्स वॉच, उसने किसी की घड़ी चुराई है। ठीक है, तो समवन के साथ में हमने अपॉस्ट्रोफी का यूज किया है, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में अपॉस्ट्रोफी का, पसेसिव बना सकते हैं इसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके। तो ये आपका यहाँ पर एवरीबडी हो सकता है, समबडीज हो सकता है, नोबडीज, एनीबडीज, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। 10th रूल है बट इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि आपका एवरीथिंग हो गया, समथिंग है, एनीथिंग है, नथिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? नो यूज अपॉस्ट्रोफी एस। हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चीजों की बात हो रही है, यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। और सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा था कि हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज लिविंग थिंग्स के साथ में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एवरीथिंग मीन्स की किसी चीज की बात हो रही है, समथिंग किसी चीज की बात हो रही है, एनीथिंग, नथिंग, तो क्या हो जाएगा? नो यूज अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, एवरीथिंग्स ब्यूटी, सब चीजों, किसी भी हर तरीके की ब्यूटी, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, लिखा नहीं है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग बनाएंगे, एवरीथिंग्स ब्यूटी गलत है, क्या बनाएंगे? द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं आपके ईच अदर, वन एनदर। ईच अदर का यूज हम करते हैं फॉर टू थिंग्स, वन एनदर करते हैं मोर देन टू, यानी कि इसका यूज हम दो चीजों के लिए करते हैं, इसका यूज हम दो से अधिक के लिए करते हैं, वन एनदर का। तो इसमें भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईच अदर्स हैंड्स, ओके, वन एनदर्स बिहेवियर। तो ये आपके रूल्स ऑफ पसेसिव में 11 रूल्स टोटल हो गए हैं।